सुबह की राम राम सभी को। सुबह के 7 बज चुके हैं और मैंने उठकर अपनी मॉर्निंग रूटीन सब कंप्लीट कर ली है। मेरे लिए दिन का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल टास्क होता है अपने रूम को साफ करना। मैं अपना रूम किसी से साफ नहीं करवाती, खुद ही साफ करती हूँ। सच बताऊँ तो ये रोज करना मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट भी होता है, क्योंकि स्टडी भी करना और साफ सफाई तो मेरे लिए इन चीज़ों को थोड़ा मैनेज करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं सब चीज़ें कर लेती हूँ। लेकिन अगर मैं सफाई नहीं करती तो पूरे दिन एक नेगेटिविटी सी फील होती है, माइंड फ्रेश नहीं रहता और पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। इसलिए मैंने सबसे पहले अपने रूम को साफ किया। एक एक्स्ट्रा टेबल थी उसको बाहर निकाल दिया और बाकी सामान को अच्छे से अरेंज करके ड्रॉवर में रख दिया। अब पूरा रूम एकदम से क्लीन और सुकून वाला लग रहा। आपके आसपास सफाई होती है तो सिर्फ कमरा साफ नहीं होता, आपका दिमाग भी साफ होता है। जहाँ सफाई होती है वहाँ एनवायरनमेंट सुकून भरा होता है और जहाँ सुकून होता है वहाँ फोकस पैदा होता है। यूपीएससी जैसी परीक्षा सिर्फ किताबों से नहीं निकलती, यह निकलती है डिसिप्लिन से, माइंड सेट से और छोटी छोटी हैबिट्स से। जब आपका कमरा बिखरा होता है तो आपका ध्यान भी बिखर जाता है, लेकिन जब आप अपने आसपास साफ रखते हैं तो आपका मन भी एकदम क्लियर और शार्प हो जाता है। याद रखिए, जिसने अपने आसपास को संभाल लिया उसने अपने सपनों को भी संभाल लिया। तो आज एक छोटा सा नियम बना लीजिए, पहले रूम सेट करें, फिर माइंड को सेट करें और फिर यूपीएससी सेट अपने आप ही हो जाएगा। उसके बाद मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ। नहाने के बाद मैं सबसे पहले घर के मंदिर को साफ करती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए सिर्फ सफाई नहीं, एक शांति की शुरुआत है। मंदिर साफ करने के बाद मैं बाहर पार्क में जाती हूँ और वहां से मैं बेलपत्र और फूल लेकर आती हूँ पूजा के लिए। फिर मैं पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करती हूँ। और सच कहूँ, उस समय जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिलता। एक अलग ही शांति मिलती है। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है जैसे सारी टेंशन, सारी चिंता, सब कुछ खत्म हो गया हो। और पूजा के बाद मैं एक छोटा सा काम जरूर करती हूँ, मैं पक्षियों को दाना पानी देने जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दिन की शुरुआत अगर अच्छे काम से करते हो तो पूरा दिन अपने आप अच्छा बन जाता है। पूजा पाठ और बाकी काम करने के बाद अब बारी आती है असली जंग की, यानी पढ़ाई की। थोड़ी देर मैं घर के और कामों में लग जाती हूँ और देखते ही देखते टाइम हो जाता है 11 बजे। आज मैं थोड़ा लेट हो गई। प्लान तो था जल्दी पढ़ने बैठने का, लेकिन कभी कभी ऐसा हो ही जाता है। फिर भी मैंने खुद को रोका नहीं। 11 बजे से ही सही, लेकिन मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। आज मैंने अपने लिए 10 घंटे का टाइमर सेट किया है। अब देखते हैं मैं इसे पूरा कितना कर पाती हूँ या नहीं कर पाती। सबसे पहले मैंने पॉलिटी से शुरुआत की और उसमें मैंने 2 लेसन कंप्लीट किए। धीरे धीरे फोकस बनता गया और मुझे महसूस हुआ कि शुरुआत चाहे लेट हो, लेकिन अगर ईमानदारी से करें तो दिन अभी भी आपका हो सकता है। यूपीएससी के लिए पॉलिटी कोई छोटा टॉपिक नहीं है, ये पूरे एग्जाम की बैकबोन है। अगर इसे सही सोर्स से पढ़ लिया जाए तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में आपको इससे फायदा मिलता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो और मस्ट रीड बुक है, ये आसान भाषा में है, प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मेंस दोनों के लिए परफेक्ट बुक है। लगभग हर टॉपर इस बुक को पढ़ता है। इसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, फिर उसके बाद आप फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ को अच्छे से याद कर लें, फिर डीपीएसपी अच्छे से याद कर लें, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट, पीएम, ये सब लेसन आप अच्छे से याद कर लें, जुडिशियरी। इस बुक को आप कम से कम 2 या 3 बार जरूर रिवाइज करें और शॉर्ट नोट्स बनाकर रखें। एनसीईआरटी की बुक भी आप पढ़ सकते हैं, इससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और बिगनर्स के लिए बेस्ट बुक है एनसीईआरटी की। तो आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हो अभी यूपीएससी के लिए तो आप एनसीईआरटी की जरूर पढ़ें। इसके अलावा आप इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय डीडी बसु की ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं। एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग आपकी इससे बनती है और मेंस और इंटरव्यू के लिए ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एनालिटिकल नॉलेज बढ़ता है आपका। इसके अलावा आप हर साल 10-15 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के, हर 10-15 साल के पीछे के जो क्वेश्चन पेपर है वो जरूर लगाएं। आप पढ़ते पढ़ते करीब 3-4 घंटे हो चुके थे और तभी आ गई नन्ही सी टुनटुन। मेरी नन्ही टुनटुन बहुत ही प्यारी है। ये सीधा मेरी गोद में आकर बैठ जाती है, शायद इसलिए क्योंकि इसकी मम्मी बिजी थी, तो ये थोड़ी देर मेरे पास आ जाती है। सच कहूँ तो इतने घंटे पढ़ने के बाद मेरा भी मन कह रहा था कि थोड़ा ब्रेक लूँ और इसके साथ खेल लूँ। ये इतनी क्यूट हरकतें करती है कि मन करता है बस इसके साथ ही खेलती रहूँ।
कुछ देर के लिए मैं भी सब कुछ भूल गई, यूपीएससी, किताबें, प्रेशर, सब कुछ। लेकिन फिर खुद को याद दिलाया, अगर अभी रुक गई तो सपना अधूरा रह जाएगा। मन तो नहीं था, लेकिन मैंने इसे इसकी मम्मी को दे दिया और फिर से पढ़ने के लिए अपनी किताबों में लग गई। यूपीएससी की तैयारी में सेक्रीफाइस छोटे नहीं होते, लेकिन इन्हीं से बड़े सपने पूरे होते हैं। मुझे हर रोज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि ये सिर्फ लिखने की आदत नहीं है, ये आपकी सोचने की क्षमता को भी डेवलप करता है। जो भी आप पढ़ते हो, जब उसे लिखते हो, तभी पता चलता है कि आपको वो सच में आता भी है या फिर पढ़कर भूल जाते हो। आंसर राइटिंग से आपको 3 सबसे बड़े फायदे मिलते हैं। एक तो आपका सेल्फ एनालिसिस होता है, आपको खुद की औकात पता चलती है, आप कहाँ खड़े हो और आपकी तैयारी कितनी स्ट्रोंग है। दूसरी है वीकनेस पहचान, कौन से टॉपिक आपके वीक हैं, कहाँ से कंटेंट कम है, ये सब क्लियर हो जाता है। तीसरा है एग्जाम माइंडसेट। यूपीएससी में सिर्फ नॉलेज नहीं, प्रिपरेशन प्लस स्ट्रक्चर भी मैटर करता है। मैं कोशिश करती हूँ कि रोज कम से कम 3 या 4 क्वेश्चंस जरूर लिखें, और मेरा एक छोटा सा टारगेट रहता है, एक पेन खत्म करना। लेकिन मैं इसे पूरा कभी खत्म नहीं कर पाती, ये हर रोज थोड़ा थोड़ा बच ही जाता है। लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना ज़्यादा जरूरी है। अगर आप कोई भी टारगेट बनाते हो और वो पूरा अचीव नहीं कर पाते हो, तो थोड़ा बहुत तो अचीव कर ही लेते हो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद कभी कभी एक ही जगह बैठकर मन बोर हो जाता है, रूम में बैठे बैठे थकान सी महसूस होने लगती है। तब मुझे लगता है कि जगह बदलना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप एनवायरनमेंट चेंज करते हो तो आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है और आप और ज्यादा देर तक फोकस कर पाते हो। तो मैं अपनी किताबें लेकर बाहर चली जाती हूँ, और बाहर का माहौल सच में दिल को खुश कर देने वाला था। शाम का समय था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पक्षियों की आवाज एक अलग ही सुकून दे रही थी। वहीं दूर टुनटुन भी घूम रही थी। मैंने उसके साथ खेला तो नहीं, ना उसके साथ बात की, लेकिन उसे देखकर मन खुश हो गया। क्वेश्चन सोल्व किए, रीजनिंग की प्रैक्टिस की और थोड़ा मैप वर्क भी किया, क्योंकि यूपीएससी में मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछ लिया जाता है। करीब 3-4 घंटे बाहर बैठकर पढ़ाई करती हूँ, और सच में वहाँ पढ़ने में अलग ही मज़ा आता है। उसके बाद मैं वापस अपने रूम में आ जाती हूँ और दिन भर की पढ़ाई को ख़त्म करती हूँ। आज के 10 घंटे पूरे करने के बाद मैं ये सोचकर सोती हूँ कि एक दिन यही मेहनत मेरा सपना पूरा करेगी। अब देखना है कि कल मैं कितने बजे उठ पाती हूँ।